जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहा न राज को कर नमन, करो महान यह काज। आप्त ज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समयसार है। चैतन्य समयसार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समयसार भगवान आत्मा को कर्म का कर्ता सिद्ध करके भगवान आत्मा स्वयं सिद्ध है यह समझा करके पर्याय में सिद्धत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती है, यह कला सिखाता है। क्योंकि ज्ञान के बिना श्रद्धान नहीं है और श्रद्धान के बिना ध्यान नहीं है, चारित्र नहीं है। इसलिए मोक्ष के मार्ग में ज्ञान से ही शुरुआत होती है। इसलिए क्षयोपशम लब्धि से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति की शुरुआत होती है। मैं चैतन्य तत्व सदा ही शुद्ध हूँ, मगर देह और देह के संयोग में रहकर जो भी पदार्थों का योग पाया, उन पदार्थों में मैंने अपनापन किया। अपनापन करने में मूल कारण था कि स्वयं की जो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य सत्ता है, इस सत्ता की और दृष्टि नहीं थी। अखंड जलती हुई चैतन्य ज्योति की ओर दृष्टि जाए और उसी में ही दृष्टि केंद्रित हो जाए
तो फिर मिट्टी की याद कैसे आएगी? मिट्टी का विकल्प भी कैसे उत्पन्न होगा? यही तो कारण है कि निर्विकल्प अनुभूति होते ही स्वयं में सिद्धत्व का अनुभव होता है कि मैं ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व हूँ। और जो ये ज्ञान स्वरूप चैतन्य तत्व है, यही तो सिद्ध है। सिद्ध परमात्मा कौन है? जहाँ भाव कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है। और जिस समय स्वभाव की दृष्टि से भगवान आत्मा को देखा, तो यहाँ पर भी पाया कि न तो भाव कर्म है, न द्रव्य कर्म है, न नो कर्म है। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में एक समय की अपूर्व निर्विकल्प अनुभूति अनंत काल के दुख को भुला देती है। भुला देती है, इसका भाव यह है कि उसकी ओर फिर लक्ष्य ही नहीं जाता। भूतकाल में भोगा हुआ अनंत दुख उसे याद करने के लिए उपयोग को खर्च करना पड़ता है। पुरानी यादों को ताजा करने के लिए उपयोग को खर्च करना पड़ता है। और उपयोग मर्यादित है, एक समय में एक उपयोग है। और वह उपयोग त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा में समा गया है। उपयोग उपयोग में ही खर्च हो रहा है, उपयोग में आ रहा है। इस वजह से निर्विकल्प अनुभूति एक समय की अवस्था, मगर अनुभूति होते ही ज्ञानी की श्रद्धा में यह टंकोत्कीर्ण हुआ कि कभी मैंने दुख भोगा ही नहीं। मैं ऐसा त्रिकाल ध्रुव चैतन्य तत्व हूं, जहां भोगना ही नहीं है तो दुख को भोगना और सुख को भोगना, इस विभाजन से भी क्या लाभ है? जहां मात्र अस्तित्व है और अस्तित्व का स्वीकार, उस स्वीकार में ही न दुख रहता है न सुख रहता है। जिसे हम सुख कहते हैं निर्विकल्प अनुभूति के काल में, वह विकल्प की पूर्ति वाला सुख नहीं है। वह विकल्प के अभाव रूप सुख है। मगर विकल्प का जो अभाव है, उस विकल्प के अभाव में भी रस नहीं है। क्योंकि विकल्प के अभाव में रस लेना माने फिर वर्तमान में रस लेना, क्योंकि वर्तमान में हुआ विकल्प का अभाव। जिस समय अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है निर्विकल्प ध्यान के काल में, कोई विरला इस रहस्य को जानता है, सौभाग्यशाली कोई है वह सौभाग्य। जब वेदन होता है, उस वेदन के काल में भूतकाल के अनंत दुख की परिपाटी से बिल्कुल तत्क्षण नाता टूट गया। और निर्विकल्प अनुभूति में तो वहां पर ये भव मिला, ये मिला, ये बात तो छूट गई। क्योंकि जहां अनुभूति को पाया, यह बात भी छूट गई है। मैंने निर्विकल्प अनुभूति को पाया, यदि स्वप्न में भी ये बात स्वीकृत हो जाए, तो निगूढ़ की तैयारी हो जाए, क्योंकि पर्याय में अपनापन हो गया। मात्र ध्रुव चैतन्य तत्व, जिस समय यह निर्विकल्प अनुभूति हुई, उसमें यदि एकत्व हो जाए, उसकी ओर दृष्टि चली जाए, तो निगोद की तैयारी। जो जीव सम्यक दृष्टि होकर के फिर से मिथ्या दृष्टि हो जाता है, वह किस वजह से होता है? 11वें गुणस्थान से नीचे गिरता है, उसका मूल कारण क्या है? मूल कारण है पर्याय पर जोर चला गया। ध्रुव न्यायक देव की महिमा कम और परिणाम की महिमा अधिक, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है। पर्याय दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि, द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। इसलिए निर्विकल्प ध्यान में ये बात ही नहीं है कि मैं निर्विकल्प अनुभूति को उपलब्ध हुआ हूं।
या फिर अपूर्व दशा प्रकट हुई है। परम कृपालु देव जो भावना भाते हैं, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। वह अपूर्व अवसर क्यों नहीं आ रहा है? वह अपूर्व अवसर की भावना तो भाते है, मगर ये भावना ही तो अपूर्व अवसर में बाधक बनती है। ये बात थोड़ी तुम्हें कठोर लगेगी, तुम्हें लगेगा कि परम कृपालु देव की भूल, ये भूल है कि अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। हाथ में कलम लेकर के, हाथ में कागज लेकर के लिखना कि अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे। ये लिखने की क्रिया और ये लिखने का विकल्प, ये विकल्प ही तो है जो उस सातवें गुणस्थान की निर्विकल्प ध्यान की अनुभूति में ये विकल्प बाधक बनता है। परम कृपालु देव और कोई भावना नहीं भाते, परम कृपालु देव के लिए ये विकल्प बाधक बन रहा है कि परम कृपालु देव का अनादर नहीं। ये परम कृपालु देव का अनादर नहीं है, न ही आचार्य कुंद कुंद देव और अमृतचंद्र देव का अनादर है। आचार्य कुंद कुंद देव और अमृतचंद्र देव भी जो ये लिख रहे हैं, उस समय वे खुद ही तो लिख रहे हैं। ये मेरी परिणति जो मलिन हुई है मोह के उदय से, वहां पर कागज नहीं था मगर ताड़ का पान था, वहां पर कलम नहीं थी मगर कांटा था, मगर लिखने का विकल्प का जो कांटा जो कृपालु देव के भीतर में, ऐसा ही कुंदकुंद देव के भीतर में वे स्वीकार करते हैं कि ये विकल्प कांटा है जो निर्विकल्प ध्यान में बाधक है। निर्विकल्प ध्यान में ये विकल्प का कांटा नहीं है कि मैं उस निर्विकल्प ध्यान को प्राप्त करूं। इसलिए कल रात्रि में मैंने कुछ ज्ञान दीपकों को संक्षिप्त में बताया था। विकल्प की पूर्ति और विकल्प का अभाव अलग अलग बात है। कल जो हमने चर्चा की थी 5 बात पर, पहली बात थी कि जो बच्चा आइसक्रीम खाता है, वो जो आइसक्रीम, वो कुल्फी उसे जो मिली है, वो कुल्फी वो मटके में से बाहर निकल गई है। वो कुल्फी डिब्बी में से बाहर निकल गई है। वो कुल्फी आवरण से बाहर निकल गई। तो ये 3 बात तो बताई थी, जो बहुत दूर की है। वो दूर की इस तरह से, क्योंकि जो पहली बात है मटके से, ऐसे ही ये सारे संयोगों से, जो ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित होने वाले जो ज्ञेय है, उन ज्ञेयों से तो छुटकारा हो गया, वस्तु से छुटकारा हो गया, जो वहां पर है ही नहीं। कहां पर नहीं है? जहां दर्पण है वहां पर नहीं है। ये जो दर्पण है और दर्पण के सामने जो सोना है, वो सोना तो दर्पण में है नहीं। आज मैं जो तुमसे कह रहा हूं वो अनुभूति की और गहरी बात है, ध्यान से समझना। ये जो दर्पण है, इस दर्पण में सोना तो है ही नहीं, मगर दर्पण के पास में भी सोना नहीं है। सोना पड़ा है 10 फुट की दूरी पर। जो 10 फुट की दूरी पर सोना है वह दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहा है। और जो ये फ्रेम है, जो दर्पण की फ्रेम है, दर्पण की फ्रेम है, वो सोना दर्पण का नहीं है, ये फ्रेम दर्पण की फ्रेम है, जो दर्पण के साथ में है। वो दर्पण के साथ में होने पर भी दो बात खास, कि जहां दर्पण की स्वच्छता है, वहां न तो सोना है, न तो दर्पण की फ्रेम है। जहां दर्पण की स्वच्छता है, वहां न तो सोना है, न तो दर्पण की फ्रेम है। और तीसरी बात कि उस दर्पण के ऊपर मानो धूल चिपकी हुई है। तो अब उस दर्पण के अंदर 3 बात नहीं है। उस दर्पण की स्वच्छता में न तो सोना है, न तो फ्रेम है, न तो रजकण है। सोना भी बाहर है, फ्रेम भी स्वच्छता के बाहर है, और रजकण भी स्वच्छता के बाहर ही है। मगर ये प्रतिबिंब तो पड़ता है ना, प्रतिबिंब पड़ रहा है। वो दर्पण की अवस्था है। उस समय ये विकल्प नहीं आता कि ये अवस्था कितनी पुरानी है।
उस अवस्था में क्या है? दर्पण की अवस्था में अवस्था का विकल्प नहीं आता। मैं धूल वाला दर्पण लेकर के जा रहा हूं, ये विचार कहां आता है? मैं धूल वाला दर्पण लेकर के थोड़ी जा रहा हूं। मैं दर्पण लेकर के जा रहा हूं, क्योंकि दर्पण के अंदर धूल नहीं है। दुकान से लेकर के जाते हैं, भले उस दर्पण के ऊपर धूल चिपकी हो, मगर मैं दर्पण को लेकर के जा रहा हूं। ये श्रद्धा है कि वो दर्पण के ऊपर लगी हुई जो धूल है वो हट जाएगी। वो दर्पण को ही मैं लेकर के जा रहा हूं। और उससे आगे कि जब तुमने दर्पण को पकड़ा है, तो सारा का सारा दर्पण पकड़ में नहीं आ सकता। दर्पण का कोई एक हिस्सा ही पकड़ा होगा। पूरा दर्पण कैसे पकड़ोगे? पूरा ऐसे थोड़ी दर्पण को, तो भी कुछ भाग तो बाकी रह जाएगा। एक-एक परमाणु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता। तो पकड़ा है थोड़ा भाग, मगर तुम ये नहीं कहते हो कि थोड़े अंश को मैंने पकड़ा। वो दर्पण के कुछ अंश को पकड़ करके पूरी वस्तु को जैसे पकड़ लिया, और पकड़ ही लिया है। पूरी वस्तु को पकड़ लिया है। भले है पकड़ा है कुछ अंश को, मगर पूरी वस्तु को पकड़ लिया है। ये 5 बातें हुई। फिर आज कल की कुल्फी से लेकर आज दर्पण पर लेकर आया हूं, और अब तुम्हें जहां लेकर जाना चाहता हूं उसे समझो। जो 5 बातें हैं, पहली बात कि सोना जो दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ। दूसरी बात, जो फ्रेम जो दर्पण के बिल्कुल पास में है, मगर पास में है फिर भी समानता क्या है कि सोना वो स्वच्छता के बाहर है और फ्रेम भी स्वच्छता के बाहर है। जब मैं अपना चेहरा देखना चाहता हूं, तो चेहरा देखने के लिए मैं न तो सोने के पास जाऊंगा, न मैं फ्रेम के पास जाऊंगा। दो में से किसी में भी प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा। तो जब तुम स्वरूप का चिंतन करते हो, तो उस चिंतन के काल में तुम ये शास्त्र को भी एक और रखो। शास्त्र को भी एक और रखो, और इस देह को, इंद्रियों को भी एक और रखो। जब तुम ये सुनने के लिए बैठते हो, तो सुनने के लिए बैठते समय तुम्हारे मोबाइल को जितना तुम दूर देखते हो, उतना ही मोबाइल को देखने वाली आंख को भी दूर देखो। क्योंकि जो ज्ञान में प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंब न मोबाइल में है न आंख में है। वह जानना वो यहां आत्मा में हो रहा है। वो सोने में भी वस्तु प्रतिबिंबित नहीं होती। सोने में भी पदार्थ नहीं झलकता है, और फ्रेम में भी पदार्थ नहीं झलकता। ये दोनों अलग है। सोने में भी पदार्थ नहीं झलकता और फ्रेम में भी पदार्थ नहीं झलकता। ये जो दर्पण का अस्तित्व है, वो जो स्वच्छता है, उसके ऊपर पदार्थ का प्रतिबिंब पड़ता है। जो भगवान आत्मा ज्ञान में जानने में आए, जो यहीं पर ही है और यहीं पर ही जानने में आए, उसके लिए फ्रेम को बिल्कुल अनदेखा करना होगा। और उस फ्रेम को अनदेखा करना माने उसकी डिटेल में न जाना। आत्मा की अनुभूति उस समय होती है, उसकी डिटेल में मत जाना। उसका आकार कैसा, उसका रूप कैसा, रंग कैसा, आकृति, उसको बनाने वाला किस फैक्ट्री में बनाया गया, कोई भी विकल्प नहीं। मात्र फ्रेम है। वो जो फ्रेम का फ्रेम है, वह भी न देखना, और मात्र दर्पण को देखना। तो जब तुम ध्यान के लिए बैठो, तो आंख का विचार छोड़ दो। ये बुढ़ापे में तुम्हें बहुत उपयोग में आएगा। बुढ़ापे में इसलिए उपयोग में आएगा क्योंकि मैं जहां से देखता हूं, आप में से 70 से लेकर 75% लोग ऐसे जो सामने मैं देख रहा हूं, जो चश्मा पहन करके बैठे हुए हैं। इसलिए क्योंकि तुम्हारी आंखें धुंधली जो हो रही है, इसलिए क्योंकि तुम्हें उस समय एहसास न हो कि कुछ कमजोरी आ गई है। तुम्हें यह जागृति रहे, इसलिए क्योंकि फ्रेम में पदार्थ का प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। पदार्थ का प्रतिबिंब दर्पण की स्वच्छता में पड़ता है। तो सोना और फ्रेम दोनों को अलग करो। जो ज्ञान में ही जानना हो रहा है, इसलिए तो पूरा शरीर, वो पूरी मिट्टी, मिट्टी को एक और करके ही उसने उस जल को पिया है। वो मिट्टी में भेद किए बिना ही उसने जल को पिया है। गिलास का आकार यदि तुम देखने के लिए गए, किसी ने तुम्हें पानी दिया और तुमने कहा कि ये चौरस आकार वाला या फिर ये गोल आकार वाला गिलास क्यों?
इसका मतलब यह है कि तुम अभी प्यासे नहीं हो। प्यासे होते तो तुम ये आकार को देखते ही नहीं। तुम्हें पानी से प्रयोजन अभी नहीं है, और पानी से प्रयोजन जिसको होता है वह आकार को देखता ही नहीं है। वो फ्रेम की आकार को नहीं देखेगा जिसे अपने चेहरे को देखना है। तो ऐसे ही पूरा देह अलग हो गया। ये देह पूरा अलग हो गया। ये देह अलग हो गया, और उसके अलावा ये देह पूरा अलग हो गया। वो जो धूल, वो धूल भी बाहर से आई हुई है। वो धूल दर्पण के ऊपर से, दर्पण के अंदर से नहीं निकली है। तो जो तुम ज्ञान मात्र को ऐसे अनुभव करो, यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में, क्योंकि स्वभाव में से ज्ञान ही उत्पन्न होगा। तो ये जो विकार का भाव उत्पन्न हुआ, वह ज्ञान की निर्मलता में से नहीं हुआ। ये जानना जो हो रहा है, उसमें से विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तभी तो तू जानने को निर्दोष देख पाएगा। यह जानना, ये दोनों को फासला, दोनों को भेद करके देख सकेगा, वो तभी देख सकेगा जब तू रास्ते पर चलता है और वहां पर किसी की सोने की अंगूठी पड़ी है और उठा लेने का जो भाव आया है, उस समय ये फासला कर कि ये जो जानना हुआ है कि ये सोने की अंगूठी है, और ये जो उठाने का विकल्प आया है, ये चोरी का विकल्प आया है, ये चोरी का विकल्प उस ज्ञान के अंदर से नहीं आया है जिसने मात्र जाना है। वो विकल्प जो विकृति आई है, वो विकृति उदय का परिणाम है, और जानना स्वभाव है। स्वभाव अलग है और उदय अलग है। ये जो ज्ञान है वो मात्र जानता है, ये उठा लूं, ये चोरी करूं, ये वस्तु को लूं, ये सब विकल्प। ये दर्पण के ऊपर जो धूल आई है, वो दर्पण के अंदर से नहीं निकली है। ये तीसरी बात समझने जैसी। और दर्पण की जो अवस्था तैयार होती है, उस अवस्था को भी न देखना। उस अवस्था को न देखना, उस समय विकल्प ही न आना। विकल्प न आना। किसका विकल्प? दर्पण की अवस्था की बात है। दर्पण की अवस्था का विकल्प न आना। सामने भले हाथी है, जब दो हाथी दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, और तुमने नौकर को कहा कि दर्पण लेकर के आओ, वो दर्पण को जब वो नौकर ने उठाया, तो उसने विकल्प ही उसे नहीं आया कि अरे हाथी, कौन सा हाथी? वहां का नहीं, हाथी का जो प्रतिबिंब यहां पड़ रहा है, उसका भी विकल्प नहीं आया। उसने सीधा दर्पण को पकड़ा। वो उसे इतना अनदेखा कर दिया है कि हाथी, हाथी को नहीं, हाथी के प्रतिबिंब को अनदेखा कर दिया। ये जो ज्ञान में, ये जगत जो जानने में आता है, ये जगत जानने में आता है। जगत को अनदेखा करने का अभ्यास नहीं कर तू, वो है ही नहीं यहां। यहां तो जो ज्ञान में अवस्था तैयार हो रही है, उस अवस्था को अनदेखा करना। और अवस्था को अनदेखा तब कर सकेगा जब तुझे तेरा प्रयोजन का पता चलेगा। प्रयोजन यह था कि सेठ ने बोला है दर्पण को उठा कर लेके आ। अभी प्रयोजन ही नहीं है कि मुझे ज्ञान को ग्रहण करना है, मुझे भगवान आत्मा को जानना है। तो भगवान आत्मा को जानने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, अनुभूति के लिए वहां कुछ भी नहीं है। अवस्था नहीं है, वो अवस्था भी वहां नहीं है। ओ हो, वो अवस्था भी भगवान वहां नहीं है। वहां जो है, वहां पर वो ऐसे ही, ये अवस्था भी वहां नहीं है। वो जो अनुभूति है, उस अनुभूति में हाथी तो नहीं है, हाथी की अवस्था भी यहाँ नहीं है। वो तब पता चला जब दर्पण को छू लिया। जब दर्पण को छुआ तो पता चला कि वहां अवस्था तो दर्पण की अवस्था है, हाथी की भी अवस्था कहां पर है। वो तो भ्रम के कारण लगता था कि हाथी जैसा है ऐसा ही दर्पण, मगर वो अवस्था तो दर्पण की अवस्था है। क्योंकि वो जो हाथी है, वो हाथी की दो अवस्था नहीं है, हाथी की एक ही अवस्था है। यदि हाथी की अवस्था में यहां पर मानूंगा, तो हाथी दो अवस्था वाला हो जाएगा। और यहां पर मैं हाथी की अवस्था मानूंगा, तो दर्पण बिना अवस्था का हो जाएगा। तो हाथी की अवस्था उधर ही है, यहां पर मात्र ज्ञान है। ये बात, ये मात्र ज्ञान है।
और ये मात्र ज्ञान है। उस समय वह भेद का विकल्प नहीं कि 1 फुट का दर्पण है, तो 1 उँगली से पकड़ा या 2 उँगली से पकड़ा या 3 उँगली से पकड़ा या पूरा दर्पण पकड़ा। एक ज्ञान ही है जो पकड़ में आता है। बाकी के अनंत गुण पकड़ में नहीं आते। दर्पण पूरा पकड़ में आ जाता है खाली उँगली से पकड़ा की। ऐसे ही ये ज्ञान पकड़ में आते ही पूरा भगवान आत्मा पकड़ में आता है और उस समय ये विकल्प नहीं होता है कि मैंने ज्ञान को पकड़ा। पूरी वस्तु पकड़ी, पूरी वस्तु को पकड़ा और उस समय एक उस समय वस्तु को, पूरी वस्तु को पकड़ा। ऐसा ये जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य, ये जो पूरी वस्तु को पकड़ा, ये जो अभेद का भाव, ये 100 रुपये की नोट है, उस नोट को तूने किनारे से पकड़ा है, मगर वहां विकल्प कभी आता ही नहीं है। वहां ये विकल्प नहीं आता है कि ये मैंने अंश को पकड़ा, ये पूरी नोट मैंने पकड़ ली, पूरी नोट पकड़ में आ गई। और जब तुम उस नोट के ऊपर पढ़ते हो 100 रुपये, तो जब 100 रुपये उसके ऊपर लिखा हुआ है, तो कौन सा 100 रुपया है? जितने भाग में वो 100 रुपया लिखा है, उतना भाग ही 100 रुपया है, या पूरी नोट 100 रुपये की है? तो पूरी नोट पर तो 100 रुपये लिखा नहीं है। 100 रुपया तो किसी हिस्से पर लिखा है ना। ये समय सार जो लिखा है वो तो ऊपर के पन्ने पर लिखा है, ये फ्रंट पेज पर लिखा है, ये समय सार फ्रंट पेज पर लिखा है। मगर जब तुम उठाते हो तो वो 500 पन्ने का जो ग्रंथ है, उसे पूरा, ये क्या है कि ये समय सार है। तो वो जिस समय ज्ञान सत्ता, ऐसा जो अनुभव होता है कि पूरी वस्तु ही मैं हूं, ये अनंत गुणाधिपति, ये चैतन्य तत्व मैं, उसका भाव ग्रहण करना। 134वीं गाथा है। ये 5 गाथाओं का जो पंजा है, इसलिए मैं आपको 5-5 बात बता करके उस ध्रुव पर आने के लिए कहता हूं। हे चैतन्य परमात्मा, ये ध्रुव की धुनी जो है, ये ध्रुव की मस्ती जो है, कि उस समय न तो संयोग का, न संयोगी भाव का, न अवस्था का, न गुणों के भेद का विकल्प है, मात्र सत्ता को ग्रहण किया, मात्र सत्ता को ग्रहण किया, ग्रहण किया। और उस समय ये भाव ही नहीं आता, पूरी तरह से कार्य हो रहा है। ये मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, मगर उसका विकल्प नहीं आता। वो ग्रहण हुआ, मैं ध्रुव चैतन्य परमात्मा, पूरी वस्तु को देखा, मगर वस्तु को देखते ही ओ हो, पूरी वस्तु को देखते ही, वस्तु को देखते ही वो जो पूरा समर्पण भाव है, वो वहीं पर, ये पूरा का पूरा का पूरा, ये सब भाव, ये बात भाव की है, पूरा भाव ग्रहण हुआ। इसलिए तो न्यायक भाव ग्रहण हुआ। ये भाव, ये भाव, ये भाव, ये भाव, ये भाव, पूरा भाव ग्रहण हुआ। इसलिए हे चैतन्य परमात्मा, पूरा अस्तित्व स्वरूप ये चैतन्य तत्व, अंश, एक एक अंश, उस अंश की बात ही नहीं है। मेरा जो अस्तित्व है वह अनंत गुणों का घन पिंड है, ये पूरी वस्तु। उन अनंत गुण के नाम की फिक्र भी तुम मत करना, अनंत गुण की गिनती मत करना, सम्यक दृष्टि नहीं जानते हैं। 100% तुमसे कहता हूं, सम्यक दृष्टि को अनंत गुण के नाम याद नहीं होते। अरे सम्यक दृष्टि नहीं, भावलिंगी मुनिराज होंगे तो भी अनंत गुण नहीं जानते, अनंत गुण नहीं जानते हैं। 100% कहता हूं, अनंत गुण आचार्य कुंदकुंद देव नहीं जानते, क्योंकि अनंत को जानने के लिए केवल ज्ञान चाहिए। अनंत को नहीं जानते, तो आचार्य कुंदकुंद देव अनंत को नहीं जानते, मगर अनंत की एकता रूप जो भाव है, उस भाव को जानते हैं।
वो भाव ही तो मैं हूँ, क्योंकि अनंत को जानने की ज़रूरत भी नहीं थी। अनंत को न जानना ये ज्ञानावरण कर्म का उदय है और अनंत गुणों की एकता को न जानना ये मिथ्यात्व का उदय। और ज्ञानावरण कर्म के उदय से अनंत संसार नहीं हुआ है, मिथ्यात्व के उदय से अनंत संसार हुआ है। इसलिए तू गुणों के भेद की चिंता छोड़ दे, कौन से भाग से पकड़ा है दर्पण को ये छोड़ दे। वो दर्पण लेकर के आ गया ना नौकर, बस इतना ही तू देख कि तूने जो काम सौंपा था वो हुआ। और यहां पर वो भेद ही नहीं, विकल्प ही नहीं आता। और उस समय जो परिणमन हुआ, मैं ध्रुव चैतन्य, तो पूरे ध्रुवता को ग्रहण किया। ओ जो अनुभूति है, वो जो अनुभूति है, उस अनुभूति का भाव ये अनुभूति का भाव है। ये न्याय 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 न्याय, ये अनुभूति का भाव। अनुभूति का भाव, अनुभूति, अनुभूति, अनुभूति क्या होती है मालूम है? ये जो पूरा घनपिंड अभेद अखंड तत्व है, उसमें से कुछ अंश को पर्याय में अनुभव किया तो दो बात की ओर ध्यान न गया। एक तो वहां भेद की ओर और एक यहाँ अनुभव में आया उसकी ओर, उसकी ओर। ये जो अनुभव में आया उसकी ओर, क्रिया कहां पर हुई? ये जो सैनिक को देखते हैं, उनसे ही मुझे ऐसा प्रेरणा मिली, मुझे भाव आया। सैनिक को देखो, जब वो भारत की भूमि को प्रणाम करता है, भारत माता को प्रणाम करते हैं, वो कैसे झुकते हैं भारत की भूमि पर। जब मिशन पूरा हुआ था, आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन 142 देशों के बाद में, जब मैं वापस लौटकर मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरा था, उस समय मुझे तो इतनी याद आ रही थी मातृभूमि की, मगर मातृभूमि की याद आ रही थी, मुझे भारत आना था। जल्दी से जल्दी भारत पहुंचना था और भारत पहुंचने के लिए मुझे मुंबई पहुंचना पड़ा। भारत की तो फ्लाइट ही नहीं मिलती थी, कोई फ्लाइट नहीं है, भारत की कोई भी फ्लाइट नहीं है पूरी दुनिया से। मुंबई की है, दिल्ली की है, चेन्नई की है, भारत की कोई फ्लाइट नहीं है। मगर मुझे मुंबई की याद ही नहीं आती थी, मुझे याद तो भारत की आती थी। मगर भारत आने के लिए मुझे मुंबई में ही पैर रखना पड़ेगा। तुझे आत्मा चाहिए तो तुझे ज्ञान का अनुभव करना होगा। अब मैं जब मुंबई में पैर रख दूं, उसके बाद में भारत जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना। जब मैं मुंबई में पैर रखूं, उस समय ये मुंबई है, ये विकल्प ही तो भारत नहीं पहुंचने देता। ये मुंबई है, ये विकल्प भारत नहीं पहुंचने देता। मुंबई नहीं, मुंबई है, ये विकल्प भारत नहीं पहुंचने देता। ये ज्ञान है, ये विकल्प ही तो आत्मा का अनुभव नहीं होने देता। ये ज्ञान है, यही आत्मा है, ये स्वीकार भाव, इसी का नाम अनुभूति है। पूरे भारत में मैं कहां पर आलोटने के लिए ऐसे ऐसे घूम घूम करके जाऊंगा भारत को छूने के लिए। एक एक अंश को अनुभव और वहां विकल्प न हुआ। और उस समय फिर मैंने मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरकर, वहां पर जो धूल थी, वहां की जो धूल थी, उस धूल को हाथ से, जो ज्ञान दीपक आए तो उन्होंने देखा, मैं पूरी तरह से लेट गया था मुंबई के एयरपोर्ट पर। बापूजी भी उस समय, सब ज्ञान दीपक, उस समय तो ज्ञान दीपक नहीं थे, साधना शुरू नहीं हुई थी ज्ञान दीपकों की। मगर वो जो भी इतनी भीड़ जो आई थी, उन्होंने देखा, मगर वो देखा कौन आया था वो मुझे नहीं पता था, वो बाद में वीडियो देख करके पता चला। मगर जब वो भूमि को छुआ और छूकर यहाँ पर ललाट पर ऐसे लगाया, उस धूल को यहाँ पर लगाया। अब ये जो हाथ है, मैं हाथ को देखता हूं, उस समय मैं ललाट को देखता हूं यहाँ पर। मैंने तो उस धूल को अहोभाव से भर करके यहाँ लगाया, भारत की मिट्टी को मैंने यहाँ लगाया। उस समय वो भारत का ही इतना अहोभाव, भारत आ गया। कार्य कहाँ हुआ? कार्य यहाँ हाथ से हुआ, कार्य हाथ से हुआ, मगर हाथ को तो देखा ही नहीं। जब वो पर्याय ध्रुव को देखेगी, तब पर्याय में विकल्प ही नहीं होता कि पर्याय में परिणमन हो रहा है।
पर्याय इतनी दीवानी होती है कि पर्याय में पर्याय के कार्य का विकल्प नहीं रहता है। ये निर्विकल्प अनुभूति है। ओह! 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 पर्याय में पर्याय का विकल्प न रहा और पर्याय में गुण का विकल्प न रहा, भेद का विकल्प न रहा। ये पर्याय द्रव्य में अभेद हुई। ये विकल्प ही नहीं, पूरी तरह से यह मैं। और परिणमन जो पूरी तरह से हो, यही मैं। अब उस व्यक्ति का नाम रमेश है, मगर जिस कुर्सी पर बैठा है वह मुख्यमंत्री की कुर्सी है। तो जिस समय वो बैठेगा, उस समय मैं रमेश ये बात भूल गया है अब। अब वो मानता है मैं मुख्यमंत्री हूँ। कुर्सी मुख्यमंत्री की है, मगर उसके ऊपर बैठा हुआ है ना, इसलिए मैं रमेश ये विकल्प नहीं आता। मैं मुख्यमंत्री। उस समय जब कोई कहे मुख्यमंत्री, तो वो अपने को ही देखेगा। वो अपने को ही कि ये मेरी बात आई। किसकी बात आई? ये मेरी बात आई। कि क्यों? क्योंकि वो कुर्सी पर बैठा है मुख्यमंत्री की। तो जब पर्याय द्रव्य में अभेद होती है, उस समय कोई कहे कि पर्याय, पर्याय सुनती ही नहीं है। कोई रमेश कहे तो रमेश नहीं सुनता। मुख्यमंत्री जी तो तुरंत सुनता है। वो पर्याय को जब द्रव्य में अभेद हुई तब कहे द्रव्य, तो पर्याय कहती ये मैं, यही मैं। क्योंकि पर्याय उसके ऊपर बैठी हुई है। पर्याय अभेद हुई है। ये समय सार है। हजारों बार तुम पढ़ो, ऊपर-ऊपर से पढ़ लोगे। मगर अभेद अनुभूति की बात कहाँ आती है? गुरुदेव के बाद में मैंने एक भी व्यक्ति का प्रवचन नहीं सुना। समय सार पर, समय सार पर मैंने नहीं सुना। जो आद्योपांत प्रवचन की श्रृंखला हुई हो और वो ध्रुव की बात बाहर आई हो। वो जो इतनी गहरी बात है कि जो पर्याय ध्रुव में अभेद हो जाती है, तब अभेद होने पर वो निर्विकल्प कैसे होती है? निर्विकल्प वो पर्याय पर्याय को देखना बंद कैसे कर देती है? ऐसे ही जैसे तुम स्टीयरिंग को देखे बिना ही गाड़ी चला लेते हो और राइट लेफ्ट में परिणमन हो जाता है, विकल्प ही नहीं आता। और स्टीयरिंग देख करके गाड़ी चलाओ तो नियम से एक्सीडेंट होगा और रास्ते को देख करके हजारों किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। और कार्य हाथ में ही हो रहा है, रास्ते पर कोई कार्य नहीं हो रहा, रास्ता तो बिल्कुल स्थिर है, ध्रुव है और तुम्हारी भाषा में कहो तो कुटस्थ है। कि उसकी ओर देख करके गाड़ी चल तो जाती है ना, तो तू पर्याय को देख ही मत, वो अनुभव को मत देख और ध्रुव को ही देख। कल जो कहा था ना, बच्चे ने कुल्फी खा ली, मगर उस समय उसे विकल्प नहीं आया, भेद का विकल्प नहीं आया, भाव से, भाव से भरे हुए। ओ हो! हे चैतन्य परमात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, ये जितना तू भाव से भरा हुआ ये तत्व को ग्रहण करेगा, तब वह दीवानगी आएगी। मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य, मैं ध्रुव चैतन्य। तो ऐसा ध्रुव वो पर्याय पर बैठे हुए नहीं हो, पर्याय पर जैसे बैठेगा ना तो फिर वहां पर मैंने भोगा ये भाव आ जाएगा और मैंने भोगा ये भाव आया कि खत्म। वो आनंद ही खत्म हो जाएगा। ये आनंद तो ऐसा है कि मैं हूँ, उसका आनंद है। भोगने का आनंद नहीं है, हूँ में आनंद है। ओ हो! ये हूँ में आनंद है। अभी ये जो ध्रुव न्यायक देव पर्याय जब ध्रुव में समाती है, तब पर्याय में ये विकल्प नहीं है और उसके उसका कारण कि वो जो महिमा है, वो महिमा उस तत्व की है। अब रमेश ही नहीं रहेगा, तो कुर्सी पर बैठेगा कौन? रमेश की महिमा नहीं है, रमेश की महिमा है, मगर रमेश तो पहले भी था। वो जहाँ पर बैठा है, वह जो है, बस उस समय वह अपने को उस रूप ही मान लेता है कि मैं मुख्यमंत्री ये मान लेता है। ये विकल्प नहीं आता है, क्योंकि उस विकल्प में तो वो जो टिका हुआ पद है, वो पद छूट जाएगा, वो पद छूट जाएगा और वो सदा काल है।
और उसके लिए वो कुर्सी पर नहीं बैठा हो तब रास्ते से जा रहा है। मुख्यमंत्री तो पद है ना, रात को जो बेडरूम में सो रहा है, तो वो कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी थोड़ी है। मगर उस समय भी वो मुख्यमंत्री है। ये बात मैं तुमसे कहता हूँ कि ज्ञानी जब नींद में होते हैं, उस समय भी वे न्यायक ही है, क्योंकि वो न्यायक के आसन पर ही बैठे हुए हैं। वो नींद में भी न्यायक में आह! आह! वो न्यायक में ही बैठे हुए, इससे महान इस जगत में और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कहता हूँ, ये भाव ही ग्रहण कर। ये न्यायक का भाव, ये न्यायक का भाव, इस भाव को पूरी तरह से ग्रहण कर। ये ओडिशा वासी ज्ञान दीपकों के पास में मैं जब गया था, उस समय उनके भाव को देख कर के ये बात स्मरण में आई थी। पुरी के समुद्र के किनारे पर है, लोग तुम्हें पागल कहेंगे। जहां पुरी का समुद्र का किनारा है, उस समुद्र के किनारे पर हम बैठे थे, सत्संग हो गया। हमने सबने लैपटॉप तो ले लिया, लैपटॉप उठा लिया, कैमरा ले लिया, सब लेकर के थैली में डाल करके निकल रहे थे। मगर मैंने जो दृश्य देखा, ज्ञान दीपक, जो चैतन्य कनेक्शन की टीचर, उनकी मम्मी, उनके परिवारजन सब लोग, वो मिट्टी उठा रहे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर सत्संग हो गया। यहाँ पर चैतन्य की पुकार हो गई। उस मिट्टी को उठा करके वो घर पर लेके आए। और कहा मालूम है, उन्होंने अपना जो दुपट्टा ओढ़ा था, ओढ़नी जो दुपट्टा जो ओढ़ा था, उसके अंदर उसके उसके कॉर्नर के ऊपर पूरी मिट्टी, हर एक ऐसा मिट्टी बांध-बांध करके घर लेकर के आए। घर में रखेंगे। ये जो ये जो अहोभाव, मैंने ऐसा भाव कहीं नहीं देखा था। इसलिए तुम पूछते हो कि मैं उन लोगों के पास में क्यों जाता हूँ? भाव की वजह से, अहोभाव की वजह से, उनकी दीवानगी की वजह से। ओह हो! उनकी वजह से। वो अभी भी बुला रहे थे, अभी भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैंने कहा नहीं। तो बोले हम आ जाएँगे। तो उमराला में सब ज्ञान दीपक आ रहे। हम अब ये विरह की वेदना को सहन नहीं कर सकते। बात थी अहोभाव की, रेत में कुछ नहीं था। उस रेत पर तो कभी मछलियाँ भी बैठी थी। उस रेत पर तो वहाँ पर मांस खाने वाले, आने-जाने वाले लोग भी बैठे थे। मगर उस रेत को जो मैंने वहाँ पर और बार-बार कहा था, ये रेत जैसे ही ये हाथ से गिराता था, ये रेत जैसी है, ऐसे ही ये हाथ है। रेत में रस मत लेना। मगर उन्होंने लिया रस। और ऐसे जीव जल्दी पाएँगे, क्योंकि उनकी दृष्टि भाव पर है। वो भाव को ग्रहण कर सकते हैं। और भाव का भाव क्या है? भाव माने बस वो पूरा भाव, अंदर का रस, वो रस को ग्रहण करते हैं। हे चैतन्य परमात्मा, ये समय सार के प्रति तेरी भक्ति, ये तत्व की भक्ति है, ये व्यक्ति की भक्ति नहीं है। जो तुझे माल परोसा जा रहा है, उसकी वह भक्ति है, वरना वो सागर की रेत में है क्या? और जिनके घर में, जिनके लॉकर में सोना भरा पड़ा हुआ है, उनके घर में ये समुद्र की रेत रखेंगे? सोना निकाल कर के रेत रखना चाहे, दुनिया तो पागल ही कहेगी। सोना कम करते जा रहे हैं, परिग्रह को कम करते जा रहे हैं, मगर उस रेत को अंदर में लॉकर में रखते जा रहे हैं। ये तुम्हारी दीवानगी तुम्हें पहुँचाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्योंकि यह मैं भी तुमसे कह रहा हूँ, मैंने भी ववाणिया और उमराला की मिट्टी मैं खुद लेकर के गया हूँ। फिलीपींस में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, अभी थोड़े दिन पहले मिट्टी लेकर मैं खुद गया हूँ, जिन्होंने मंगवाई थी। कि जहाँ पर कृपालु देव के चरण पड़े, जहाँ पर गुरुदेव के चरण पड़े, वहाँ की मिट्टी, मिट्टी में कुछ नहीं है, भाव में है। उस भाव को तुम ग्रहण करो। भाव में, ये न्यायक भी तो भाव कहा है, अनंत गुण पकड़ में आते ही कहाँ है, उसका भाव ही पकड़ में आता है। अब किसी के घर में मेहमान बन कर के गए, या तुम्हारे घर पर कोई मेहमान बन के आया, तुमने मेहमान को पूछा, क्या लेंगे? चाय या कॉफी? और मेहमान ने कहा चाय। उन्होंने चाय बोला, आप गए किचन में और किचन में जाकर के आप
चाय की पत्ती जो सौंफ जैसी होती है ना, चाय पत्ती, पाउडर चाय का, वो आपने लिया और लेकर के उनके पास गए और उनको दे दिया। पाउडर दे दिया। वो थोड़ी देर तो हँसे, "ये क्या है?" बोले, "चाय।" मैंने पूछा था, "चाय लेंगे या कॉफ़ी?" "मैं चाय लेके आ गया, लो चाय।" क्या हम ऐसा करते हैं? ये तो करते ही नहीं। हम जब चाय देते हैं, तो चाय में पूरा भाव भरा है। उसमें दूध है, उसमें पानी है, उसमें शक्कर है, उसमें मसाला है और उसमें चाय है। ये सब मिला हुआ है, मगर मिला हुआ होने पर भी हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते क्या है? हम उसे चाय कहते हैं। दूध भी कह सकते थे ना, क्योंकि ज़्यादा तो दूध डला है। पानी भी कह सकते थे, क्योंकि कोई होगा तो पानी ज़्यादा और भी डला हो सकता है, कंजूस होगा तो। मगर दूध नहीं कहा, पानी नहीं कहा, शक्कर नहीं कहा, हमने कहा कि लो ये चाय। उसका कारण क्या है? और खास मजे की बात यह है कि पूरी तरह से चाय बना दी हमने और चाय बनाने के बाद में जो चाय उसमें क्या डाला था? पानी डाला था, दूध डाला था, मसाला डाला था, शक्कर डाली थी और चाय भी डाली थी। जब छन्नी से हमने छान लिया, तो छानने के बाद में क्या अलग हो गया कि वो चाय अलग हो गई। दूध तो अंदर गया है, पानी तो अंदर गया है, शक्कर भी अंदर गई है, वो मसाला भी अंदर गया है। जो अंदर गया है, जो उसके पेट में जाने वाला है, उसका तो नाम ही नहीं लिया और जिसको हमने छन्नी से छान करके कचरे में डाल दिया, उसका नाम लिया कि लो चाय। जो पी रहे उसका तो नाम ही नहीं ले रहे और जो नहीं पी रहे उसका नाम ले रहे। ऐसा ही ये 5 प्रकार के जो भेद है उसका स्वरूप है। उसका मूल कारण है कि वो चाय है, वो चाय भले उसके अंदर नहीं गई, मगर उसका भाव अंदर चला गया, रस अंदर गया और वो रस की वजह से ही वो महिमा उस रस की है, भाव की है। इसलिए शब्दों के पीछे जो भाव है, उन भावों को ग्रहण करना। प्रवचन सुनो, ये चाय पत्ती जैसा है, मगर वो जो शब्द है, वो शब्द वो पत्ती है और उसमें जो भाव है, उस भाव को तुम्हें ग्रहण करना है, उस भाव को तुम्हें ग्रहण करना। ये 5 बातें हैं, उन 5 को एक शब्द में चाय कहते हैं। चाय को, दूध को, पानी को, शक्कर और मसाला। ये 5 शब्द याद रखें। ये 5 बातें हैं और यहाँ पर जो बात बताई है, अब इसे देखो जो 5 इन गाथाओं में आज ये 134वीं गाथा है। ये ज्ञान की गाथा है। अज्ञान, ज्ञान, अज्ञान यहाँ पर जो कहा, जीवों के जो अतत्व की उपलब्धि है, तत्व संबंधी अज्ञान है, वह अज्ञान का उदय है। जो तत्व का अश्रद्धान है, वह मिथ्यात्व का उदय है। जो अविरमण है, अत्याग भाव है, वह असंयम का उदय है। जो मलिन उपयोग है, वह कषाय का उदय है और जो शुभ या अशुभ प्रवृत्ति रूप या निवृत्ति रूप चेष्टा का उत्साह है, उसे योग का उदय जानो। ये जो शुरुआत अज्ञान से की है, ये अज्ञान का मतलब चाय है। अज्ञान माने चाय, एक नाम ले लिया तो पांचों को एक शब्द में कहना हो तो अज्ञान कहते हैं और पांचों को फिर विभाजित करना हो तो उसमें फिर ये 5 नाम लेते हैं। उन 5 नाम में फिर ये अज्ञान, वो भले ही चाय अकेले में चाय बोला है, तो उसमें भी चाय सेपरेट भी है और चाय मिली हुई भी होती है। तो अज्ञान को सेपरेट करके भी लिया है
और पाँचों को एक शब्द में कहा हो तो अज्ञान भी कहा है। इन पाँचों के नाम यदि नहीं बोलना हो तो, कि अज्ञान की वजह से आत्मा में संसार परिभ्रमण आत्मा का हो रहा है। तो ये अज्ञान, तत्व संबंधी अज्ञान। ये तत्व संबंधी अज्ञान बताना इसलिए चाहते हैं क्योंकि दुनिया भर का जो अज्ञान है वह इतना खतरनाक नहीं है। आज कोई व्यक्ति बाकी कुछ न जाने तो चलेगा, मगर तत्व संबंधी जो अज्ञान है, सम्यक ज्ञान जो नाम मिला है, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सम्यक ज्ञान की पर्याय है। हमारे सबके पास में ज्ञान तो है, मगर वह जो ज्ञान है वह ज्ञान मिथ्यात्व सहित होने से वह कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान है। ये तीन प्रकार के ज्ञान के आगे कु शब्द लगता है। ये मति ज्ञान है, वो मति ज्ञान सुमति ज्ञान है। ये सुश्रुत ज्ञान जो ज्ञानी का है, सुअवधि ज्ञान, ये सु जो है वो लिखा नहीं है मगर वो मौन है, साइलेंट है, वो सम्यक ज्ञान के ये भेद है। जो ज्ञान के पांच भेद बताए ना, मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम, ये तत्वार सूत्र का जो सूत्र है उसमें ये पांचों ज्ञान वो सम्यक ज्ञान के भेद है। क्योंकि सम्यक ज्ञान का वर्णन किया है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम मति श्रुतावधि मन पर्यय केवलानी ज्ञानम। ये जो पांच भेद है, सभी नारकियों को कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, मिथ्या दृष्टि हो तो जन्म से होता है। ज्ञान ज्यादा है, ज्ञान कम है, उसके अज्ञान की बात नहीं है, तत्व के अज्ञान की बात है। इसलिए सम्यक दृष्टि सांप को रस्सी जाने, रस्सी को सांप जाने तो भी वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि कुछ भी जाने दुनिया में, गलत जाने, न जाने तो भी चलेगा, गलत जाने तो भी चलेगा। सांप को रस्सी जाना तो भी सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो प्रयोजनभूत नहीं है, वो तत्व की बात नहीं है। तत्व के संबंध में अज्ञान नहीं चल सकता। कितना काम अपना सरल हो जाता है कि मुझे शास्त्र याद नहीं है, मुझे कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ भी आता नहीं है। जो नहीं जानते हो, तुम्हें नाम भी ठीक तरह से ज़ूम पर लिखना नहीं आता। नंबर आगे लिखना है, नाम बाद में लिखना है, शहर का नाम लिखना है, वो भी ठीक तरह से लिखना नहीं आता। मगर ये लिखना नहीं आता, तुम अज्ञानी हो, तुम्हें आत्मज्ञान कैसे होगा? इतना भी नहीं जानते कि वो तत्व की बात नहीं है, तत्व के संबंध में, इसलिए मूल बात तत्व की। इसलिए जो हम दिन रात जो तुम दीवाने हो ना, वो दीवाने तत्व के तुम दीवाने हो। ये दीवानगी तुम्हारी तत्व की है। तो तत्व का दीवाना होना, और जो तत्व का दीवाना होता है उसे तत्व मिल जाता है। मेंढक को भगवान की दिव्य धुनी सुननी थी ना, तुम कितना भाव से सुननी थी। मेंढक को तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुननी थी, और तीर्थंकर की सुननी थी, परमात्मा की। क्योंकि वहां से, और इसलिए वो सीधा मर करके किसी पंडित की सभा में नहीं गया, वो सीधा मर करके समोसरण में गया, देव होकर के, देव होकर के। क्यों? क्योंकि अंदर की जो भावना थी, तुम पीछे पीछे आओगे ही, इस भव में भी तुम आए हो, तुम आए हो, इस वजह से तुम आए हो। ये बात, ये तुम्हारा अज्ञान है, मगर वो अज्ञान भी तुम्हारा माफ है, यदि तुम्हें तुम्हारा पूर्व भव याद नहीं आता है तो, यदि तुम्हें तुम्हारा भूतकाल याद नहीं आता है तो। अभी मैं सतना गया था, वहां पर एक ऐसा दीवाना ज्ञान दीपक मिल गया, पहले ही दिन उनको देख करके जो कनेक्शन मिला, अभी बैठे यहाँ पर, ऐसे दीवाने हो गए।
वो दीवानगी एक दिन की नहीं है, तुम खोज में थे। ये ध्रुव न्यायक थे, अपने से ही अनजान थे तुम। हे चैतन्य परमात्मा, बस कुछ समय का बीच में ब्रेक था। कुछ समय थोड़ा तुम्हें इधर-उधर घूमना था, फिर मिल गए। कृपालु देव के भी उदय आए थे न। जिन्होंने महावीर भगवान की वाणी को सुना हो, फिर वो दुकान पर जाकर के क्यों बैठे थे? जिन्होंने सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि को सुना था, तो फिर वे वहां पर पालेज की दुकान पर कांजी स्वामी गुरुदेव क्यों बैठे थे? वो कुछ पालेज में लोगों से कुछ अभी बाकी था ऋणानुबंध वो पूरा करने, मगर पहुंचना तो सोनगढ़ ही था। वो बीच में कुछ उस जगह पर पहुंच जाना था। तुम जरा विचार तो करो। कहाँ वढवाण है, कहाँ उमराला, कहाँ कलकत्ता है, कहाँ पर ये गुरुदेव का जन्म स्थान, बेंसरी बेन चंपाबेन का। ये इन जीवों को देखो कि जो पूर्व भव में ये 2 तो और शांताबेन और नारायण भाई, ये 4 जीव तो वहां पर थे, मगर यहां पर गुजरात में ही ये आ गए। ये सब गुजराती में ही पैदा हुए। एक आध गुजरात, एक राजस्थान, ये क्यों नहीं कि ऑटोमेटिक ये योग मिलता है। ये योग मिलता है और हमारा भी ये योग मिला है। इस वजह से ये योग मिला है। तुम कहां पर? तुम मध्य प्रदेश में, तुम उत्तर प्रदेश में, तुम छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान, तुम कहां-कहां पर भगवान? और ये योग हुआ है। ये तत्व की ही बात और कुछ नहीं। तत्व ध्रुव न्यायक देव, ध्रुव न्यायक देव, ध्रुव, 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 ध्रुव। प्रकृति ऑटोमेटिकली लोचुंबक की तरह खींच करके तुम्हें लेकर के आती है। प्रकृति आयोजन कर देती है। क्योंकि भूल तत्व की जो थी, वो तत्व की भूल और इस भूल को लेकर के अब हम न चाहेंगे। तुम थोड़ी हिम्मत दिखाओ, तुम थोड़ा समय अपना निकालो। थोड़े दिन अभी समय-सार पर यूट्यूब पर प्रवचन चल रहे हैं, तुम सुन रहे हो। अभी 105 प्रवचन तो आ गए, 105 प्रवचन आ गए। इतने-इतने प्रवचन, हजार-हजार लोग 1-1 घंटे के अंदर सुन लेते। कल 1800 लोगों ने सुना। थोड़ी ही देर में तुम सुन रहे हो, तुम समय निकालो। मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी 134 गाथा तक तुम्हारे पास में ये सत्संग पहुँच जाए। फिर रोज सुबह सत्संग होगा और तात्कालिक यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। तुम्हें रिवीजन करने में और उपयोगी होगा। एक बार सुना फिर तुम दोबारा दूसरी बार सुनोगे तो और दृढ़ होगा। जो ताज़ा-ताज़ा सुनने पर, दोबारा सुनने पर और निश्चय होता है। फिर ब्रेक पड़ने के बाद में तकलीफ होगी। और आपकी सबकी सुविधा के लिए ये समय भी आपके लिए अब 7:42 का निश्चित कर दिया है। कभी कोई अनिवार्य संजोग होगा तो ठीक है, मगर हम सब सुबह 7:42 पर बैठेंगे, सत्संग करेंगे। आज ये जो 5 बातें मैंने आपको बताई, उसे फिर से मैं दोहरा देता हूँ। सोना दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, मगर वो सोना दर्पण की स्वच्छता नहीं है। सोना दूर है, फ्रेम नज़दीक है। फ्रेम नज़दीक होने पर भी वो फ्रेम भी दर्पण की स्वच्छता में नहीं है। दर्पण के ऊपर जो धूल लगी है, वो धूल भी दर्पण की स्वच्छता के अंदर से नहीं निकली है, वो बाहर से उड़ती हुई आई। ऐसे ही ये 3 प्रकार की बात, जो उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं का विषय है, जो ये बाहर का घर, गाड़ी, मोटर, बंगला, भाई-बहन, परिवार, ये सब वो सोने की तरह है, वो तो बहुत दूर है दर्पण से। वो तो आत्मा से दूर है, वो तो आत्मा में है ही नहीं। मगर जो शरीर नाम की फ्रेम है, वो भी आत्मा रूपी दर्पण में नहीं है। और जो धूल जो है राग द्वेष के विकारी भाव, वह भी भगवान आत्मा में नहीं। और दर्पण में जो अवस्था तैयार होती है, वो अवस्था भी दर्पण नहीं है, क्योंकि वो अवस्था वो एक समय की पर्याय है। वो नई 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 होती रहती है।
और उस समय ऐसे ही वो ज्ञान की अवस्था, वह भी मैं नहीं। और 5वीं बात, चौथी बात ये अवस्था, और 5वीं बात, जो दर्पण को भले अंश से पकड़ा हो, मगर अंश का विकल्प नहीं आता, पूरा दर्पण पकड़ में आया। ऊपर का पन्ना शास्त्र का पकड़ा, मगर फिर भी पकड़ा समय सार को। 100 की नोट का बंडल ऊपर की नोट को ही पकड़ा है और नीचे की नोट को पकड़ा है। हाथ तो 2 नोट को ही छू रहा है, मगर फिर भी वो एक पूरे 100 नोट को पकड़ लिया, पूरा बंडल पकड़ लिया। ऐसे ही यहाँ पर एक ज्ञान को पकड़ा है कि पूरा भगवान आत्मा पकड़ में आया। ये 5 बातें आपको बताई, और इसी में ही जब कोई एक बार ये छूता है, तो छूते समय वहाँ से हटता नहीं। क्योंकि विकल्प की पूर्ति के बाद में नया विकल्प हो तो वहां से हटना पड़ता है। पेट में भोजन चला गया और भोजन पेट में जाने के बाद में विकल्प है ही, विकल्प छूट नहीं गया। पेट भर गया है, विकल्प कहाँ छूटा है? पेट भर गया है, इसलिए तो भोजन करने के बाद में फिर पेट में जगह नहीं है, विकल्प है। अब विकल्प का क्या करोगे? तब फिर पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं, मुखवास खाते हैं। ये पेट के लिए तो था ही नहीं। ये जो वासना अधूरी रह गई थी, उसे पूरा करने के लिए। पेट तो अलाउ नहीं करता है कि जगह नहीं है। जानवर होता तो खाता रहता पूरे दिन भर। मगर अभी ये मनुष्य होकर के पेट तो छोटा है, करे क्या? तो उस विकल्प की पूर्ति के लिए। मगर वो खा-खा करके भी, और ये जानते हुए कि कैंसर होता है। मन को मनाया कि तंबाकू है, धो डालते हैं। ये जानते हुए कि इतने लोगों को हो रहा है कैंसर, तो भी, क्योंकि वासना इतनी जब प्रबल होती है, तब वो देखते ही नहीं है कि शरीर भी नष्ट हो रहा है, जो अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से भी अधिक मूल्यवान कहा था। ऐसा ये शरीर बर्बाद हो रहा है, और वह भी, वो शरीर में विकल्प हुआ, फिर भोजन कर लिया, पान खा लिया, मगर फिर भी अभी विकल्प तो चालू है, तो क्या करें? कि फिर सो गए। ये सो गए, मगर फिर भी उस समय भी विकल्प चालू है कि लाओ फिर अब दुकान जाता हूँ। विकल्प का एंड नहीं है, इसलिए वहाँ नई-नई क्रिया होती है। कल मैंने कहा था कुल्फ़ी खा कर के फिर कुल्फ़ी को छोड़ता क्यों नहीं है बच्चा? वो कुल्फ़ी खाली हो गई, इसलिए वो बंद हो जाएगा। यहाँ पर ज्ञान खाली नहीं होता, इसलिए कांस्टेंट अनुभूति रहती है। कुल्फ़ी खा कर के बच्चा फिर कुछ और खेलने कूदने चला जाएगा कि बस चलो अब मैं खिलौने से खेलता हूँ। अनुभूति में लीन होते ही खेलने का भाव क्यों नहीं आता? इसलिए क्योंकि वह विकल्प नहीं हुआ। वहाँ विकल्प की पूर्ति होती है, तो नए विकल्प शुरू होते हैं। विकल्प का अभाव होता है, तो नया विकल्प नहीं होता है, तो फिर दूसरी जगह जाएगा क्यों? 2 बात अंत में ये बताई, विकल्प की पूर्ति होती है, तो नए विकल्प फिर शुरू होते हैं। कितनी गजब की ये बात है, ये सूक्ष्म है कि विकल्प की पूर्ति होती है, तो नए विकल्प शुरू होते हैं, और विकल्प का अभाव जब हो जाता है, वो ध्यान में होता है। पूर्ति नहीं हुई, विकल्प का अभाव होता है, तो नया विकल्प नहीं होता, और नया विकल्प नहीं होगा, जब वृत्ति नहीं होगी, तो प्रवृत्ति कैसे होगी? तब योग से छुटकारा होगा। ये जो बात है, यहाँ पर जो लिखा है, शुभ या अशुभ प्रवृत्ति रूप या निवृत्ति रूप चेष्टा का उत्साह है, उसे योग का उदय जानो। ये उत्साह जो है, वो उत्साह खतरनाक है, और वहां वो उत्साह नहीं रहता, वो सिमटना है। बस हे चैतन्य परमात्मा, महा 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 पुण्य के उदय से ये हमें योग मिला है। आचार्य कुन-कुन देव की ये दिव्य ध्वनि हमें सुनने को प्राप्त हुई है। बस 75% जिनके कषाय का अभाव हो चुका था, 25% बाकी था। आज 25 3 का दिन है ना, 25 का 3 से गुना करोगे तो 75 हो जाएगा। 25, 25, 25 तो 75% कषाय तो चले गए। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान, ये तो चले गए। अब बाकी रहे बस एक संजुलन, 25 बाकी रहा है। आज 25 का दिन है, उसमें भी साल भी 25 है। 75% जिनके कषाय का अभाव हुआ है,
25% जिनका बाकी है, फिर भी जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, यही मैं हूँ, यही चैतन्य है। चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार, चैतन्य समयसार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन